हेलो हेलो सचिन, कैन यू हियर मी? हेलो, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो सचिन, आप सुन सक रहे हैं? हेलो हेलो सचिन, हेलो 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 सचिन, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे को। हेलो 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 हेलो, आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। शायद माइक माइक ठीक करना होगा आपको। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। माइक माइक। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको माइक अनम्यूट करना है। ये कौन है? सचिन? भैया। आपका यस नाम सर। क्या है? सचिन। अच्छा, दूसरे सचिन। बाकी लोगों को भी ज्वाइन करना है। हाँ, विजय एंड चंदन। हाँ ज्वाइन विजय। हो रहा। हाँ, गुड मॉर्निंग। ज्वाइन हो रहा। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चंदन और विजय। ये एक मिनट दीजिए मेरे पास। यस सर। हाँ, मैं दिख रहा हूँ ढंग से? हाँ सर, दिख रहे। यस सर। तो कौन कौन है भाई? तो आई कैन सी, मैं सचिन को देख सकता हूँ। सचिन कौन है? सचिन में सचिन में। हाँ जी सचिन भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया है। बढ़िया एकदम। हाँ, कहाँ है? गांव गांव में हो? नहीं यहीं जहाँ सेंटर है वहीं अच्छा, पे। सेंटर में हो। अच्छा ठीक है। और विजय और चंदन किधर हैं? वो भी ले सेंटर के पास उनका घर है ना, वहीं पे है। अच्छा, कौन सी कक्षा में हैं आप? 9th। सब लोग 9th में हैं। यस सर। कौन से स्कूल में जाते हैं आप? जनता इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज? कॉलेज में स्कूल भी है? अच्छा, इंटर कॉलेज। हाँ। सो हिंदी मीडियम है ना? हाँ। यस सर। हिंदी मीडियम है। ये सज्जन कौन है? ये कौन है? विजय या चंदन है? ये चंदन है। चंदन है आप? यस सर। और विजय कौन है? ये पीली टी। तो दोनों एक साथ बैठे हैं, विजय और चंदन? दोनों भाई भाई। दोनों भाई है। ओ, दोनों भाई हैं, एक ही क्लास में हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। सही। और क्या हाल चाल है? नाश्ता पानी हो गया भाई सबका? हाँ सब बढ़िया। क्या खाए तुम लोग? हम खाना दूध रोटी। दूध खाए, दूध पिए। दूध पियो। कौन कौन दूध पिया? विजय और चंदन दूध रोटी खाए। दूध रोटी खाए हो?
हाँ यस सर। बहुत बढ़िया। चलो, क्या अभी क्या हो रहा है स्कूल में? क्या स्कूल कैसे होता है? ऑनलाइन? हाँ सर। ऑनलाइन होता है। तो सब लोग, तुम लोग सब क्या मोबाइल फोन पे पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, जो जो काम होता है भेज देते सर जी और हम लोग को करना पड़ता बस। तो अभी मोबाइल फोन पे बात पढ़ाई हो रही है? हाँ, यस सर। अभी तो 19 तारीख को स्कूल खुलेंगे। हाँ, 19 तारीख को स्कूल खुलेंगे। नवंबर को, नवंबर में। नहीं, अब इसी आ, ये सचिन, आपके पीछे सूरज की रोशनी आ रही है, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपना। हाँ, डायरेक्शन। हाँ, अभी अभी आप बैठ जाओ आराम से। बैठे हैं सर। कहाँ कहाँ बैठे हो सब लोग? बिस्तर पे, चौकी पे, हम हाँ खटिया तखत पे? पे हाँ, तखत पे बैठे हैं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो अभी स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं वो? क्लास कैसे लेते हैं? जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं वैसे लेते हैं? नहीं, ऐसे नहीं देते। वो लोग को जो काम होता है मतलब बोर्ड में फोटो वोटो खींच के भेज देते हैं, हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, और तो पढ़ाई कैसे करते हो? नहीं, फोटो भेज देते काम की और वीडियो बना के भेज देते हैं और बोल के पढ़ा देते हैं बस। अच्छा, तो अभी हम लोग गणित पढ़ेंगे, हैं? हाँ सर। गणित अच्छा लगता है पढ़ने में? अच्छा लगता है सर। किसको अच्छा नहीं यस लगता? सर। विजय चंदन को अच्छा लगता है कि नहीं? आप लगता है लोगों सर। को अंग्रेजी अंग्रेजी समझ में आता है? वो अंग्रेजी के टर्म्स थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत समझ, नेचुरल नंबर समझ में आता है? नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर सर अच्छा, 1। प्राकृतिक। प्राकृत संख्याएं? 1 से लेके 9 तक। नहीं, 0 से लेके 9 तक। नहीं। एक, एक, दो, तीन, चार, जितनी गिनती की संख्याएं उनको नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं कहते हैं, है ना? अच्छा, आप लोग मैथ्स मैथ्स क्यों पढ़ना चाहते हैं? सर उससे मतलब हम लोग को काफी मदद मिलेगी। जो भी मतलब दिक्कतें आती हैं, आसपास में ज्यादातर मैथ यूज होते हैं ना, तो इसलिए करना चाहिए। यहाँ यहाँ पे आपका इंटरनेट अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है एकदम। हाँ। हाँ, एकदम मस्त। कोई 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 दिक्कत नहीं है सुनने में, वीडियो में बड़ा आराम से आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो फिर बताइए, मैथ्स क्यों पढ़ाई करना है? मैथ इसलिए पढ़ते हैं मतलब ज्यादातर हम लोग को मतलब अपनी जिंदगी में मैथ और इंग्लिश यूज होते हैं। तो आगे आगे जाके क्या काम आएगा सचिन आपको मैथ्स? क्या करना चाहते हैं आप आगे जाके? क्या बनना चाहते हैं? आगे जाके सर अभी हम डिसाइड नहीं किए क्या पढ़ेंगे। कुछ अच्छा लगता है? मतलब कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा तो हमें मतलब मैथ ही में समझ आते थोड़े बहुत, और इंग्लिश तो पढ़ने नहीं पड़ते सर। हाँ, इंग्लिश? मैथ ये सब ज्यादा समझ में आता है। इंग्लिश पढ़ने नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ता है। अच्छा, बढ़िया। चलिए, कोई बात नहीं, अभी पल्ले पढ़ने लगेगा सब कुछ। अच्छा, तो मैथ्स में क्या क्या पता है आपको? बताइए, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैथ में क्या 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 पढ़े हैं मैथ्स में? क्या क्या जानते हैं? हम जो मेरे से क्या जानना है ये बताओ। बा, सवाल पूछते हो आप लोग? सवाल, हाँ सर। कौन सा तो सवाल? सवाल पूछो। अभी सर आप क्वेश्चन ही नहीं दिए तो सवाल क्या पूछ? कुछ सवाल होगा ना पहले, जैसे दिमाग में, जैसे ये सवाल डाउट है जिसको बोलते हैं ना, ये कि हाँ, इसको अगर कोई मिले तो उससे पूछा जाए, ऐसा कोई है सवाल? वो वाला अभी सवाल है नहीं। जो मतलब पूछना होता तो हम लोग राहुल भैया से पूछ लेते हैं। हाँ, लेकिन तब भी मतलब कुछ भी ऐसा होगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये संख्याएं ऐसी क्यों है, वैसी क्या है, कोई भी। अच्छा। विजय और चंदन भी पूछ सकते हैं, पूछिए, कुछ सवाल यस पूछिए। सर, सोच रहे हैं, अभी तक तो कोई पता है। हाँ, सोचना देखो, सवाल जानना, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और जब भी आप साइंस विज्ञान पढ़ते हैं ना, तो जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज रटना नहीं है ना? किसी भी चीज को आपको रट के नहीं पढ़ाई करनी है, उसको पूरा समझना है कि क्या है, कैसे काम करता है, हम ये क्यों पढ़ते हैं। सारी चीजें जानना बहुत बहुत अनिवार्य है कि नहीं? तो आपके 9th ग्रेड के मैथ्स में कौन कौन पहले, अभी आप लोग स्कूल में क्या क्या पढ़ लिए, कहाँ तक पढ़ लिए, क्या क्या चैप्टर पढ़ लिए? अभी सर कुछ पढ़े नहीं ज्यादा। कुछ भी नहीं पढ़े? ऐसे ही। मतलब जैसे, अच्छा देखिए, आप लोग क्या एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हो? अच्छा, यस सर। एनसीईआरटी की बुक मैंने खरीदा है। आपने खरीदा? एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो करते हैं ना स्कूल में भी? हाँ यस सर। हाँ, ठीक है, रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बुक। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अभी क्या दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, आप दिख रहे हैं। अब क्या दिख रहे हैं? गणित की बुक दिख रही है। हाँ बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपके एनसीईआरटी के बुक राष्ट्र नैतिक नैतिक और रा- प्रशिक्षण परिषद। हाँ ये क्या है? ये एनसीईआरटी है ना। तो ये आपकी बुक है, उसका मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है। सो ये पहला चैप्टर है, उसमें गणित कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक है ना। यही है आपका गणित। गणित का इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इस साल। इस साल हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इस साल हम लोगों को ये पढ़ना है। पहले संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति। क्या होता है संख्या पद्धति? कभी सुना है इसके बारे में? नहीं, नहीं पद्धति सर। मतलब कभी नहीं सुना है? संख्या संख्या सुना है? संख्या हाँ संख्या सुना। संख्या तो सुना होगा, राइट? संख्या तो हाँ। पता है। यस। अभी मैं कलम उठाता हूँ। तो ये है संख्या पद्धति, है ना। तो ये हाँ। पहला चैप्टर है। इसमें क्या क्या है देखो। भूमिका है, अपरिमेय संख्याएं, ये तो पढ़ा होगा। अपरिमेय संख्याएं पढ़ा है? हाँ और परिमेय संख्याएं पढ़ा है? हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया। वास्तविक संख्याएं तो पढ़ी है? वास्तविक संख्या पढ़ा है? अंग्रेजी में रियल नंबर। पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। और दशमलव प्रसार? दशमलव पढ़ा है। अच्छा ये बताओ 1/5 प्रसार। अगर 1/5 लिखे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 1/5। 1/5 अच्छा 1.5। नहीं। अच्छा ये बताओ 1/2 का दशमलव प्रसार कितना होगा? डिवाइड करके बताओ कितना वैल्यू होगा 1/2। 1/2। अच्छा तो इसका दशमलव। इसको डिवाइड करना आता है? एक हाँ को 1.5 होगा शायद। हाँ 1.5। 0.5। 0.5। वेरी गुड। कौन बोला 0.5? हाँ ये सर विजय। हाँ विजय भाई, ये सही है। Yes, sir. 0.5 ये कैसे आता है? ये पता है कैसे निकालते हैं हाँ ये? तो अगर दो से एक छोटा है तो पहले हम पॉइंट लगा के उसे 1 0 बढ़ा लेंगे। हाँ ये देखा है ना, ये फिर यही उसे तरीका होता है। मैं सही बना रहा हूँ? यही है हाँ ना। इसमें आप 1 लिखते हैं हाँ ऐसे सर लिखते हैं। सर। और ये 1 2 से छोटा है तो क्या लगाते हैं? दशमलव। पॉइंट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 अब बताओ कितनी दफे जाएगा? 5। है ना। हाँ सर हाँ। अब आ गया। ये सबको आ गया। यस सर। अब यही मैंने हाँ, पूछा yes, था। sir. इसका इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू सर 0.1 नहीं 0.2। वेरी गुड। पॉइंट है ना। सबको समझ में आ गया? ये कैसे आया? 0.2 समझ में आया? हाँ यस सर। सर। कैसे आया? 5 5 1 है ना। फिर 5 से छोटा है तो दशमलव डाला तो आ दशमलव गया 10। 0 और 2 से भाग ठीक है 2 से भाग दिया तो 10 और कट्टम। ठीक है। क्लियर हाँ सबको? है ना। इसी को कहते हैं दशमलव प्रसार। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं यस सर। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे, राइट? हाँ सर। तो क्या बोलते हैं? डेसिमल। हाँ डेसिमल पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। आपके पास बुक है? नोटबुक है? हाँ सर। हाँ तो जो मैं बोलूंगा वो लिखते जाना, ठीक है। तो ये एक पढ़ना है। लेके आ। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। भूमिका क्या है वो देखेंगे, इंट्रोडक्शन। अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। अपरिमेय को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं पता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और 8वीं में परिमेय संख्याएं पढ़े होंगे। परिमेय यस सर। क्या था? परिमेय संख्या एग्जांपल दीजिए। परिमेय संख्या वो है जो 2 से है ना। क्या है परिमेय संख्या? क्या है बताएं? सही होगा परिमेय सर संख्या जी। का एक उदाहरण। परिमेय संख्या वो है लगता है जो 2 से विभाजित। नहीं वो तो दूसरा है। वो इवन नंबर की बात कर रहे हैं आप। परिमेय संख्या वो है कुछ आ रहा है P/Q, कुछ ऐसा है? हाँ सर परिमेय संख्या वो है जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। और लेकिन इसमें कुछ खास बात भी थी। और हाँ Q इक्वल टू नॉट 0 मतलब 0 Q के बराबर नहीं हो सकता। Q 0 के बराबर। हाँ क्यों नहीं हो सकता है?
क्योंकि अगर सर 0 हो गया तो उसे हम भाग नहीं दे पाएंगे ना ऊपर वाले से, हाँ, 0 से। और पी और क्यू कैसी संख्याएं हैं? वो पूर्ण संख्या। हाँ, ये नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। इंटीजर, इंटीजर को क्या बोलते हैं हिंदी में? इंटीजर समझते हो? इंटीजर इंटीजर। -1 -2 0 1 3 5 4। हाँ वो समझते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? कैसी संख्याएं बोलते हैं? उसको धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। हाँ, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो टोटल मिला के क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं टोटल को? टोटल मिला के उस पूरे बंडल को क्या बोलते हैं? अरे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सबको मिला दें तो कैसी संख्याएं कहलाती हैं वो? अच्छा चलिए वो देखेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी बता रहा हूँ, आपको एक एक करके देखा ना। फिर सर संख्या आपने क्या बताया था उसको इंग्लिश में? इंटीजर। इंटीजर। किस इंटीजर मैं बताऊंगा अभी एक एक करके। अभी मत लिखना चालू करो, मैं बताऊंगा कब लिखना है। अभी तो मैं सिर्फ ऐसा आपको ये बता रहा हूँ कि अभी क्या क्या पढ़ना है। ओके है ना? तो ये संख्या रेखा पता होगा, संख्या रेखा। हाँ, पहले भी किया हो। एक लाइन में नंबर, उसको नंबर लाइन बोलते हैं अंग्रेजी में, नंबर लाइन। वास्तविक संख्याओं का निरूपण हम लोग क्या करेंगे? जो नंबर्स पढ़ेंगे, संख्याएं पढ़ेंगे, उसको संख्या रेखा पे माप कर ये दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है? संक्रियाएं मतलब कुछ जोड़, घटाव, भाग, गुना, ये सब करेंगे। कैसी संख्याओं पर? वास्तविक। इसको आप समझ लें, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये क्या होता है? घातांक नियम। घातांक नियम। ठीक है, चलो अभी इस पे धीरे धीरे करके चर्चा करते जाएंगे। ठीक है? अच्छा देखिए, अभी इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? बहुपद, सारांश। है ना? तो बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणन। इसको बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। सुना है नाम? कभी नाम सुना है ये पॉलिनोमियल? नहीं सुना? ठीक है, मत सुनो अभी। फिर एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, ये सब पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, बहुपदों का गुणन खंडन देखेंगे, बीजीय सर्व समीकाएं देखेंगे और सारांश, ये सब देखते जाएंगे। फिर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति किसको बोलते हैं? ज्योमेट्री अंग्रेजी में। हाँ सर, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना। इसमें कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इनके निर्देशांकों दिए हुए, ये सारा पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? सुना है? रैखिक समीकरण। समीकरण किसको बोलते हैं? समीकरण क्या? एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मान लो आपके पास समीकरण, इक्वेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वेशन सुना है अंग्रेजी में? हाँ सर, इक्वेशन। तो x प्लस 5 बराबर 7, तो x बराबर, ये समीकरण है। हाँ, x प्लस 5 बराबर 7, तो x बराबर 2। इसको कहते हैं समीकरण। यस सर। है ना? ये एक अलग किस्म का समीकरण है जिसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। हम लोग देखेंगे रैखिक क्या है, उसके ऊपर वाले क्या हैं, है ना? रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, ये सब बात करेंगे। ठीक है? फिर उसको हल करने का सीखेंगे। जैसे आपने आप x = 2 बताया ना, x बराबर 2, ये आपने ये किया रैखिक समीकरण का हल। ये दिख रहा है आपको? ये स्क्रीन में जो मैंने लिखा है ये आपको क्लियरली दिखता है कि और हाँ बड़ा बड़ा लिखूं? नहीं, सही दिख रहा है सर। सही है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। फिर क्या? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड एक महान सज्जन थे, गणितज्ञ थे, यूनान के, ग्रीस के। उनके बारे में उन्होंने जो पढ़ाया है, उन्होंने जो लिखा है उस पे एक ये चैप्टर है, अध्याय। फिर रेखाएं और कोण। रेखाएं तो पढ़े हैं आप, कोण एंगल बोलते हैं कोण को, है ना? कोण और रेखा दोनों पढ़े हैं, तो उसके बारे में ये चर्चा होगी। फिर त्रिभुज, ट्रायंगल, है ना? तो त्रिभुज और ये सारी पढ़ना। देखो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको
आप चतुर्भुज, चतुर्भुज देखा है आप? चतुर्भुज, ये तो भी आपकी जो आपका जो कॉपी है अभी जिसपे आप लिख रहे हैं नोटबुक, चतुर्भुज का शेप का है कि नहीं? हाँ सर है। यस सर। बहुत बढ़िया। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो ये सब देखेंगे। समांतर क्या होता है? बराबर। जो समान हो, सारे भुजाएं बराबर हो। यस। हाँ, जैसे जैसे वर्ग। अंग्रेजी में उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो दो रेखाएं ऐसे ही और दो रेखाएं ऐसे ही, है ना। ये सब बताएंगे, डिस्कस करेंगे। फिर वृत्त, सर्कल, गोला, है ना। यस उस उससे यस उससे सर। उससे संबंधित चीजें पढ़ेंगे। फिर रचनाएं, कंस्ट्रक्शन, मतलब हम लोग बना के कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर हीरोन का सूत्र, ये पढ़ेंगे। इससे ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यस सर। ठीक है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया बोलते हैं। एक मान लीजिए कि आपके पास एक ईंट है या दीवार है, तो दीवार पे कितना पेंट करना है कैसे पता चलेगा? उसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। हाँ तो सर। उस क्षेत्रफल को कैसे Yes, sir. निकालें, उस पे ये और उसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम मतलब वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर सांख्यिकी, सांख्यिकी की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर प्रायिकता और बाकी तो फिर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानते हैं। पहला चैप्टर क्या है? पहला अध्याय संख्याएं, है ना। अच्छा, तो यहाँ संख्या पद्धति। संख्या चलो अब पद्धति। चलो संख्या पद्धति पे चलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि संख्याएं की क्या आवश्यकता है, हमें क्यों पढ़ना जरूरी है संख्याएं? सर संख्याएं की ना कुछ हो गया। जैसे क्यों? अभी अभी संख्याएं की क्या जरूरत पड़? जैसे यहाँ पे इस पन्ने पर आपको क्या क्या संख्याएं दिख रही है? -3, -2, -1, -3। सबसे पहले वही दिख रहा है कि और भी कुछ दिख रहा है? उसके पहले अध्याय 1। हाँ, अध्याय 1 में भी संख्या है ना। भूमि। हाँ सर। ये देखिए, हाँ, ये जो 1.1 भूमिका। है ना, ये जो एक एक ये भी सर। ये एक लिखा है, फिर 1.1 लिखा है इधर, है ना। ये हाँ सर। संख्याएं। अच्छा, ये तो हो सर गया। जो आकृति जैसा आ रहा है 1.1 फिर से। हाँ, यहाँ पे भी संख्या है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो चलो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, इसीलिए इसका मतलब भी है। मान लो कि किताब में नहीं है, कहीं और है क्या संख्या है? और कहे है सर किताब में। आप इर्द गिर्द देखिए अपने चारों तरफ, और मेरे को बताइए कि संख्याएं कहाँ कहाँ, क्या यूज है इसका, इस चीज को संख्या, ये पैसे में है सर। अच्छा चलो लिखते हैं एक एक करके। चलिए सब लोग, किसने बोला पैसा? सचिन ने। सर 1 रुपए, 2 रुपए, चंदन। 10 सचिन ने रुपए। बोला पैसा। और बताओ और कहाँ यूज होता है? ठीक है, पैसा, वेरी गुड। घड़ी। घड़ी। समय। समय। हाँ। यस। और बताइए और कितना कितना तकलीफ हो रहा है ना सोचने में। हाँ सर, गाड़ी का नंबर। गाड़ी का नंबर, गाड़ी का नंबर, साइकिल जितनी पीढ़ियां हो गई गिनती नहीं। और नंबर मतलब मोबाइल में जो नंबर रहता है। मोबाइल नंबर। हाँ सर। सर वो नहीं देंगे क्या, जो साइकिल के जैसे तीलियां हैं उसको भी गिन ले तो 1 2 3। हाँ उसको तो गिनना पड़ेगा। हाँ तो गिनना। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने चारों तरफ देखिए और बताइए कि नंबर को आप कहाँ यूज करते हैं, किन किन चीजों में यूज करते हैं? कितने लीटर है? 1 लीटर, 2 लीटर। मापन, ना? किसी चीज को नापने में ना। यस सर। हाँ और सर। कोण में हाँ 90 डिग्री कोण रहता है। कोण में, वो तो पढ़ाई। वही वहां मापन में आ गया वो। और क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट हाँ सर, उसमें स्कोर। स्कोर। और जर्सी का नंबर होता है। जर्सी। जर्सी जो पहनते हैं खिलाड़ी, अच्छा हाँ। उसके पीछे सर वो नंबर जो लिखा बैडमिंटन, फुटबॉल इन सब में भी स्कोर होते हैं। है। हाँ, और बताओ, बैंकों में होता है, खाता में होता है, कि नहीं? और इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग, चप्पल का नंबर। चप्पल का नंबर। बहुत बढ़िया। तो ये सारे नंबर के बगैर अपनी जिंदगी चलेगी? नहीं सर, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो जो नंबर के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ना। जिस चीज सर। से हमारी जिंदगी चल रही है, हमारे पैसे, Yes, sir. मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर,
है ना, वो जर्सी नंबर, क्रिकेट में विराट कोहली की सेंचुरी, सब में नंबर ही तो है, हर जगह नंबर है, यस सर। हाँ संख्या सर। चारों तरफ संख्याएं ही संख्याएं, है कि नहीं, है कि नहीं। यस सर। आपको हम्म। आपको 15% नंबर मिले, 17.5% नंबर मिले, 20% नंबर मिले, ये सारे के सारे जो भी है सारे के सारे नंबर्स ही है कि नहीं। तो नंबर तो जिंदगी के हर पहलू से लगा हुआ है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है ना। तो कैसे जाने, देखिए भूमि इनकी पहले में क्या लिखा है, पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, संख्या रेखा, और वहां आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा। अब आप बोलेंगे ये नंबर और ये लाइन रेखा का क्या संबंध है। तो भाई ऐसा है कि मैथ्स में, गणित में हम ना, या किसी भी चीज में, जब तक चीजें आपको दिखती नहीं है तब तक वो समझ में नहीं आता ना। तो सब कुछ हम देखना चाहते हैं ना, कल्पना करते हैं, या फिर उसको अगर देख लें तो, जैसे भगवान की खोज, सब लोग भगवान को देखना चाहते हैं, है कि नहीं। यस सर। भगवान मानते हैं कि हाँ भाई चारों तरफ है, ये भगवान वो भगवान, लेकिन सबकी आस वही है कि दर्शन हो जाए, है कि नहीं। तो हाँ सर। यस दर्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, दर्शन दर्शन करने का, सबको दर्शन करना है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि मूवी आई है बड़ी अच्छी है, कहानी सुना देता हूँ, तो आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं मेरे को तो मूवी देखनी। देखना है, देखनी है ना। तो इसी तरह हाँ हमें हमें भी नंबर्स को देखना है, इससे मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो हमने क्या किया कि भाई एक खास बात है नंबर्स में, संख्याओं में, वो ये है कि एक जो है वो दो के पहले ही आता है, और तीन जो है वो दो के बाद आता है। बाद आता है। तो एक तरीके का नियम है ना नंबर्स के साथ। क्या नियम है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एक जगह पे। श्रृंखला बनी हुई है, ऑर्डर श्रृंखला। लाइन से। हाँ लाइन। हाँ, लाइन। तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसा है ना। उस हाँ और ये ऑर्डर फिक्स्ड है, ये श्रृंखला जो है वो क्या है, फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब मतलब वहीं पे, मतलब फिक्स पे। उसको आप चेंज नहीं करते। आप कभी ऐसा नहीं है कि आप जापान जाएंगे तो वहां दो पहले आ जाएगा एक के, यस यस। अगर आप अमेरिका चले गए तो शून्य दो के बाद आता है, ऐसा तो नहीं है। सब जगह सेम है, राइट, हर जगह। यहाँ उत्तर प्रदेश में रहे आप, या तमिलनाडु में रहे, या भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे, चाहे कहीं भी रहे दुनिया में, तो वहां आपको क्या है, ऑर्डर फिक्स्ड है ना। तो इस चीज का हम लोग उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, तो एक नंबर, एक लाइन ले लिया, लाइन ले लिया, इसमें कहीं भी एक बिंदु ऐसे ले ली और उसको कह दिया ये 0 है, ठीक है। अच्छा, दूसरी खास बात क्या है कि 0 और 1 के बीच का जो अंतर है, वही अंतर 1 से दो 2 के के 2 बीच। के बीच, और वो अंतर कितना है, 1 का, है कि नहीं। हाँ हर हर हाँ। दो पूर्ण संख्या के बीच का अंतर कितना है, 1। एक। तो ऐसे करके, ऐसा नहीं कर सकता मैं कि इस रेखा को अलग अलग जगह पे काट लेता हूं, ऐसे ऐसे पॉइंट बनाता हूं कि दो पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो 1 यूनिट है, ठीक है। ये कर सकते हैं ना। एक आप जमीन पे लाइन खींचे, उसमें कहीं भी एक मार्क कर दे, उसको बोले 0। अब 0 से, इसको आप लोग क्या बोलते हो, उस चीज को क्या बोलते हो, इसको उंगली। ये नापने के लिए यूज करते हैं ना इसको। इसके। नहीं नहीं यार, ये हाथ वाले को क्या बोलते हो, इसको हाथ में। बित्ता। बित्ता। हम क्या बित्ता ही बोलते हो ना आप लोग भी, हाँ बेटा। हाँ सर। हम लोग बोलते हैं बित्ता। तो कितना एक बित्ता है ना, ये कितना बित्ता हाँ। हुआ, एक बित्ता दो। तो एक 0 से, एक बित्ता। हाँ, तो 0 से 1 बित्ता ऐसे काट लो, फिर जहां अच्छा। काटा उसको बोलो 1, फिर 1 पे जाके फिर 1 बित्ता काट लो, जहां काटा उसको बोलो टू। 2। ऐसे करते 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 पूरा 2। जमीन पे एक रेखा खींच गई, उसपे 1 2 -1 -2 सब आ गया, नंबर आ गए, क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं। तो कहने का Yes, sir. मतलब कि हम सारे नंबर्स को वहां पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एक लाइन के माध्यम से। समझ में आ गई बात। इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको, संख्या रेखा। संख्या रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स को दिखाने के लिए। तो ये समझ में आ गया संख्या रेखा क्या है। लास्ट क्लास में भी आप 8वीं में पढ़े होंगे, तो ये तो क्लियर हो गया कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा क्या क्या करते हैं, संख्या रेखा से हम नंबर्स को, संख्याओं को
रेखा पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं, है ना, देखने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं, है ना। विजय और चंदन, आपका आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? विजय चंदन, विजय चंदन शायद कनेक्ट हो गए। हंस रहे सर, बता रहे। हाँ विजय, तो विजय चंदन आप लोग हैं? हेलो, हाँ, अरे वो ये हो गए, डिस्कनेक्ट हो हाँ गए। सर रुकिए, वो लोग मेरे फोन से कर लेते हैं। हाँ, तो आप लोग क्या अलग एक ही जगह हो ना तीनों? आ गए वो लोग, आ गए। यस सर, आ गए। एक काम करो ना, आप लोग एक ही फोन यूज कर लो तीनों। यस सर, बंद करो अपना, बंद कर लो। आ गए सर, सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे ना? तो विजय विजय चंदन अपना बंद कर लो, अपना बंद ही कर दो। तो कोई सर बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है। अभी देखो मैं क्या कह रहा था, आप हाईवे पे चढ़ते होगे तो हाईवे पे वो देखा होगा ना, मील का पत्थर। हाईवे रास्ते पे जब जाते हो रोड पे तो दिखता है ना, लखनऊ 1 किलोमीटर, लखनऊ 10 किलोमीटर, फिरोजाबाद 35 किलोमीटर, ऐसा लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है कि नहीं, है ना। तो उसी की जरा समझिए कि आप अपने घर से एक रेखा खींचिए दोनों तरफ, तो आप यहां से धनात्मक दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो ये एक तरफ हो गया, ये ऋणात्मक दिशा हो गई इस तरफ वाली, है कि नहीं? समझ में आ गया, है ना? ये क्लियर है सबको? कोई कष्ट से कोई डाउट? ये तो आप लास्ट ईयर पढ़े होंगे, इसीलिए मैं इस पे जल्दी जल्दी इसको आगे कर रहा हूं। तो संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा एक रेखा है जिसमें हम सारे संख्याओं को दर्शाते हैं, ठीक है, सारी संख्याओं को। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इस संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए। तो आप एक कहानी बना रहा है इन्होंने कहा कि एक थैला लीजिए और संख्याओं को आप एकत्र करते चलिए। संभव है कि आप 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हो, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो पहला वर्ड हमने देखा, पहला शब्द क्या है? प्राकृत। प्राकृत को संख्या को प्राकृत संख्या क्यों बोलते हैं? प्राकृत किस वर्ड से बना है? प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति मतलब ये जो संख्याएं हैं प्रकृति में विद्यमान होंगी तभी तो। हाँ सर। 10 पेड़, 5 गाय, 3 उंगलियां, 2 लड़के, 15 लड़कियां, 35 औरतें, ये सारे चारों तरफ देखो, 25 मुर्गी, 15 अंडे, ये सारे जो प्रकृति में उपलब्ध हैं चीजें, पेड़, पशु, पक्षी, है ना, पौधे, पत्ते, ये सारे जो हैं कैसे कैसे नंबर आपको मिलते हैं? 1, 2, 5, 4, 9। कभी आपने ऐसा समझा है 7.5 मुर्गी? नहीं सर। उसका कोई मतलब नहीं है ना। पौने 3 गाय, इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, है ना। 15.5 अंडे, अरे क्या मतलब है? ऐसा कुछ मतलब नहीं। तो जो प्रकृति में जैसी संख्याएं हैं ना, तो आप देख रहे हो पूरा, इसको पूर्ण एक है ना, पूरा नंबर है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जब आदि मानव, जो हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, जो बड़े पुराने अपने जो पूर्वज रहे होंगे, जब चालू किया होगा गिनती करना। अच्छा, क्यों चालू किया होगा गिनती करना? मतलब मान लो आप लोग, ऐसे किसी को बताना होता है कि यहाँ पे इतने सारे वो हैं, तो कितने सारे समझ में नहीं आते होंगे, तो गिनती रख दिए कि 5 पेड़ है यहाँ पे, ये है। हाँ, तो आदि मानव के समय में चलते हैं। गिनती का इतिहास ऐसा है कि 10,000 साल पहले से लोग कर रहे हैं गिनती। 10,000 साल, समझ आ रही है बात? तो वो लोग कैसे, अभी जो उसके एविडेंस, जो उसके प्रूफ मिले हैं, कैसे पता कि 10,000 साल पहले से लोग गिनती कर रहे हैं? तो उन्होंने देखा गया है कि हड्डियों पर निशान बना है, टैली मार्क्स बोलते हैं, ऐसे 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 एक हड्डी है, उनको मिला है ना, हड्डी ऐसे दिखता है ना,
उस पे ऐसे निशान बनाए, देखो ऐसे निशान बना के रखा है उन्होंने, निशान से गिनती करते थे वो लोग, है ना। और किस चीज से गिनती करते थे, जैसे आपको, आप लोग कंचे खेलते हो, कंचे, कंचे जानते हो, यस सर। है ना। तो पत्थर छोटे छोटे ले लिए, उससे उससे गिनती करते थे। लेकिन किस चीज की गिनती करते थे, क्यों करते थे, क्या जरूरत पड़ी, कहानी क्या है? सर वो मतलब किसी को बता रहे होंगे इतने सारे फल हैं, तो मतलब बता रहे होंगे कैसे फल दें। ये बेसिक, और देखो क्या सर कहानी, अभी कहानी सुनाता हूँ, सुनो। हाँ, और किसी को कुछ प्राप्त पता है तो बताओ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि पहले कैसे लोग होते थे, आदि मानव भटक, जंगल में भटक भटक के खाते थे पीते थे, है कि नहीं। कैसे खाते पीते थे, शिकार करते थे, है ना। शिकार किया, हाँ उसको सर। पत्थर से या ईंट से, जो भी उनके हाथ लगा, लकड़ी से मारा और उसको खाया, ठीक है। फिर क्या होता था, ऐसे एक बहुत दिन तक चला तो जंगल साफ हो गया पूरे जानवरों से, तो फिर क्या करते थे, दूसरी जगह चले जाते थे, इसीलिए उनको खाना बदोश बोलते थे। एक जगह नहीं रहते थे वो, एक जंगल में पूरा खा पी लिया, फल वल खा लिए, सब लोग हो गए तो खत्म, तो सारा कुटुंब उठ के दूसरे जंगल में चले गया, ऐसे करते गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, आग का आविष्कार हो गया, आग, आग जैसे ही हुआ तो क्या हो गया, खाने को पका के खाने लग गए, खाना पका के खाने लग गए तो कम खाना ज्यादा देर तक चलने लग गया, है कि नहीं, कम ही में उतनी एनर्जी मिल गई, ऊर्जा मिल गई थी, तो क्या होने लग गया, अब वो एक जगह पे ज्यादा देर तक रहने लग गए। समझ में आ रही कहानी? हाँ सर। एक जगह पे ज्यादा देर तक रहने लग गए तो क्या हुआ, फिर आविष्कार किस चीज का हुआ, खेती का, किस चीज का, खेती खेती का। उन्होंने देखा कि यार हम आम खाए, आम की गुठली वहां फेंकी, वहां से पौधा निकल गया, ये तो बड़ा बड़ी अच्छी बात है यार, है कि नहीं। तो इससे क्या हो गया, उनको ये तरीका मालूम हो गया, क्या, एक ही जगह पे रख के भटकना तो बहुत पीड़ादायी चीज होगी ना यार, यहाँ से उठ के बोरिया बिस्तरा उठा के फिर से नया घर बनाओ, फिर उधर जाओ, फिर जंगल साफ करो, फिर ये ध्यान रखो कि जंगली जानवर ना आ जाए, तो बेड़ा लगाओ, बहुत सारा काम करना होता होगा, राइट। हाँ तो अभी जब जैसे उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो बड़ा अच्छा तकनीक है, हम खाना उगा सकते हैं, तो उन्होंने उगाना चालू किया। अब जब उगाना चालू किया तो जंगल को साफ करने की जरूरत नहीं है, कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जब उगाना चालू किया तो कैसे उगाएंगे भाई, उसके लिए धरती को तो पहले तैयार करना पड़ेगा। देखा उन्होंने कि यार उसको थोड़ा सा कोड़ लो मिट्टी को, फिर डालो तो अच्छा से पौधा उगता है कि नहीं। तो कोड़ेंगे कैसे, तो एक यंत्र चाहिए, पत्थर पत्थर। तो वो पत्थर, एग्जैक्टली, तो पत्थर, पत्थर से उसने पत्थर को थोड़ा सा एक तरफ से तोड़ दिया, तो थोड़ा सा वो पैना हो गया, फिर वहां से चालू किया। इसको स्टोन एज बोला गया, पीछे हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, पाषाण युग। तो हम लोग को, है ना, तो उसको अब आराम से खेती होने लग गई बड़े आराम से। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया कि पहले सचिन और क्या क्या नाम है आपके दोनों, विजय, चंदन विजय, चंदन और विजय, तो सचिन और चंदन और विजय, मान लो यही तीन लोग थे उस कुटुंब में। तो तीनों मिलके पहले हंटिंग करते थे, क्या करते थे, शिकारी कर शिकार करके लेके आपस में बांट बूट के खा लिया। अब आप लोग तीनों ने पता कर लिया कि हाँ भाई अब तो खेती मेरे को मालूम है, तो खेती करेंगे, तो तीनों ने खेती चालू किया। लेकिन खेती में देखा कि अकेला सचिन ही काफी है, बाकी दो तो ऐसे ही वेल्ले बैठे हुए, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। एक ही बंदा तीनों के लिए बना सकता है, एक ही बंदा तीनों के लिए आराम से खेती का सामान पैदा कर सकता है और तीनों मिल बांट के खा सकते हैं। तो फिर चंदन और विजय ने बोला भाई तो हम क्या करें। तो सचिन ने बोला चंदन विजय को कि चंदन विजय तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए वो औजार बनाओ जिससे कि खेती की जाए, मैं खेती करता हूं, तुम औजार बनाओ। तो तुम जब मेरे को औजार दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, धान दूंगा। समझ में आया? हाँ। ये चीज को क्या बोलते हैं, ये जो आदान प्रदान हुआ, हाँ। कि आप मेरे को पत्थर दो, टूल्स दो, वो दो, क्या औजार दो, मैं आपको खाना दूं, अनाज दूंगा। ये हुआ क्या, व्यापार चालू हुआ, है ना। पहला व्यापार ऐसे ही हुआ होगा ना। तो व्यापार चालू हुआ, अब वो हर दिन होना है,
खाना एक ही दिन तो खाओगे नहीं, हर दिन खाओगे, राइट? तो अब ये कैसे हिसाब रखा जाए? मान लो सचिन, ये क्या नाम है, फिर भूल गया नाम यार, चंदन और विजय। सो विजय बोला यार ये बहुत बोरिंग काम है, मैं पत्थर वत्थर नहीं बनाऊंगा, अकेला चंदन काफी है, वो बना लेगा। तो चंदन बोला ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तो विजय बोला कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें जंगली जानवरों से बचाता हूँ। तुम लोग जब काम करोगे तो जंगली जानवर कभी कभार आ जाएंगे, तो मेरा जिम्मा ये होगा कि मैं आपको जंगली जानवरों से बचाऊं। ठीक है, तो सबने अपना अपना काम निर्धारित कर लिया। लेकिन अब क्योंकि वो आप दोनों को जंगली जानवर से बचा रहा है, तो उसको कुछ तो खाना देना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ सर। तो सचिन ने बोला चलो मैं अपनी ओर से इतना दे दूं, ऐसा कर। तो वहां से नियम चालू क्या हुआ, व्यापार चालू हो गया। लेकिन इस व्यापार को रखने के लिए खाता चाहिए ना, कि किसने कितना काम कब किया, कितना कितना ये औजार बनाया, कितना अनाज पैदा किया। तो ऐसे इसको कहीं तो गिनती रखेंगे, तभी तो हिसाब होगा बराबर। हाँ सर। तब उन्होंने क्या करना बोला, सचिन ने बोला कि मैंने ये अनाज का गट्ठा है, ये 2 ऐसा। तो उनको 1 और 2 नहीं मालूम था उस समय, तो वो क्या करते थे, इसके लिए एक पत्थर रख लिया, ठीक है, इसके लिए क्या कर लिया, दूसरा एक और रख लिया। तो इन दोनों से उनको मालूम चल गया कि कितने अनाज इकट्ठे हैं, 2। ठीक है। यहाँ इसीलिए यहां से चालू हुई क्या, प्राकृत संख्याएं, है कि नहीं? अब इसी में बोला कि अरे मेरे को तो मवेशी भी पालना है, तो भाई कितनी गाय थी आपके पास? तो उसने ऐसे बताया, कैसे बताया, ऐसे 4 लकीरें खींची और फिर उसको ऐसे काट दिया, तो एक 5 का बंडल बन गया ना। तो मेरे पास इसका क्या मतलब हो गया, इस सिंबल का, इसका मतलब हो गया, इस चिन्ह का मतलब हो गया 5, 1 2 3 4 और 5। तो जहां पे अगर ये लिखा हो तो उसका क्या मतलब, कि मान लो कि एक जगह गाय का रिकॉर्ड है या एक जगह बकरियों का खाता बना हुआ है कि कितनी बकरियां हैं आपके पास, सचिन के पास कितनी बकरियां, कितनी गायें, क्योंकि उस समय तो मवेशी ही आपका धन होता था ना, क्योंकि उसी से दूध मिलेगा, उसी से आप उसका छाल का यूज करते हैं और सब कुछ, उसी से आप हल भी जोत रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना? तो इसीलिए खाता चालू किया। तो इसीलिए आप देखो ये सारी यहाँ पे अभी एविडेंस है, मतलब लोगों ने खोद के निकाला है, हड्डियां हैं जिसपे ऐसे मार्क्स बने हुए हैं, ऐसे चिन्ह बने हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोग गिनते थे उस समय भी, है ना? तो हेन अगर आपको ये अंग्रेजी का एक वर्ड है कैलकुलेशन, पता है? कैलकुलेटर सुना, कैलकुलेटर सुना होगा, कैलकुलेटर। हाँ देखा है ना, छोटी सी मशीन होती है ऐसी, ये कैलकुलेटर है, जिसमें जोड़। हाँ सर। कैलकुलेटर है। तो ये कैलकुलेटर का जो बीज वर्ड है, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है पत्थर। क्या मतलब होता है? पत्थर। पत्थर। तो पहले पत्थर से कैलकुलेट करते थे ना, ऐसे गिन गिन के, गिनती से। यस सर। इसीलिए तो ये समझ में आ गया। इससे क्या निकला, किसका इजाद हुआ? प्राकृत संख्याएं आ गई हमारे पास, है कि नहीं? प्राकृत संख्याएं, और बहुत बढ़िया। तो 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 4 पत्थर, 5 पत्थर, 6 पत्थर, 10 पत्थर, 50 पत्थर, सारे ऐसे आ गए। तो लोग गिनती चालू कर दिए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो हो गया, चलिए बहुत अच्छा है, प्राकृत संख्याएं हो गई। अभी फिर शून्य की क्या जरूरत पड़ गई? फिर शून्य कहां से आ गया? क्या जरूरत पड़ी होगी शून्य की? 10 बनाने के लिए। 10 बनाने के लिए पहले तो 10 बनाने के लिए ऐसे बना लो, ऐसे लिख लो, काट डालो, फिर ऐसे लिखो, फिर काट डालो। वो सर अलग अलग नहीं होगा? हाँ अलग अलग होगा, मतलब 5-5 का 2 बंडल नहीं होगा? तो 10 तो बन गए ना, 10 ही तो चाहिए, 10 ले लो, ये लो है 10। एक बंडल का मतलब 10 का हो तो एक नोट बनाओ, गांधी जी का चेहरा लगाओ, उसमें ये लिख दो ऐसा, तो 10 का 10 रुपए का नोट हो गया। हाँ। आपको तो दर्शाने से मतलब है ना, दर्शा दिया हमने। मान लो कल को यही बोल दें सचिन, सचिन का मतलब, सचिन अगर लिखा है नोट पे तो कितना मतलब 10 रुपया। हाँ। ये तो आपस का अंडरस्टैंडिंग है ना, अपना अपना मानना है कि भाई सचिन लिखा हुआ देखो तो क्या मानो 10 रुपये, चंदन लिखा हुआ मानो तो क्या मानो 100 रुपये मान लो, और अगर विजय मानो 1000 रुपये मान लो।
ऐसे मान लो, मानने पे तो है, क्योंकि ये किसने कहा होगा कि 1 को ऐसे लिखिए? ये तो मानने पे है ना। हिंदी में यही 1 कैसा हो जाता है? ऐसा कैसा होता है 1? ऐसा ही है ना, ये तो 2 हो गया हिंदी में। 2 है हाँ, तो हिंदी 9 में की तरह। ऐसा ऐसा 1 कि नहीं, ऐसा 1, ये हिंदी में 2 ऐसा होता है, अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं, कन्नड़ा में कुछ और लिखते होंगे, तमिल में कुछ और लिखते होंगे, हिंदी में 3 कैसे ऐसे लिखते हैं, राइट? यस 4 को ऐसे लिखते हैं ना, हाँ सर लेकिन अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो वो तो आपके मन पे है कि आप कैसा लिखना चाहें उसको, है कि नहीं? हाँ तो फिर 0 की जरूरत क्या पड़ी? 0 सर कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, अगर किसी को बताना है तो। हाँ, तो कैसे बताया होगा? कहानी क्या होगी? कहानी ये हुई होगी कि मान लीजिए सचिन के पास था 5 गाय, हाँ सर 5 गायें थी, ठीक है। अच्छा, ये था मान लो अक्टूबर का महीना, यस सर अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के महीने 1 अक्टूबर को सचिन के पास कितनी गायें थी? 5 ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 नवंबर को और 30 अक्टूबर को सचिन ने ये 5 गाय उठा के किसको दे दी? चंदन को दे दी। चलो, तो सचिन के पास कितनी बची? 0 अभी तो आपको मालूम है 0, तो हम आराम से बोल दिए। अपने वो उसी समय चले जाइए जब खेती किसानी चालू हो रही है, उस समय किसी को नहीं मालूम कि 0 क्या है। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं को कैसे लिखें? कुछ नहीं, बार बार कुछ नहीं लिखते जाएं, कुछ नहीं लिख दें हर जगह। क्या लिखे, कैसे व्यक्त करें कुछ नहीं को? तो अपने हिंदू अगर आप इसमें देखेंगे तो वहां पे ना ब्लैंक छोड़ देते थे, जैसे कि अगर आपको 310 लिखना है तो, या 302 लिखना है तो ऐसे लिखते थे, 3 खाली जगह 2, ऐसा। इसका मतलब क्या है? आज की डेट में हम यहाँ पे क्या दिखते हैं? 0। आपकी आवाज, आप लोग म्यूट पे हो सचिन। हाँ, समझ में आ रही बात? समझ में आ गई? तो जब भी घटाने का जब जरूरत पड़ा, तो क्या जरूरत पड़ा फिर? एक नंबर को व्यक्त करने का, उस नंबर को क्या बोले? शून्य है ना? तो ये 0 आ गया। अब इतिहास में ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट साहब हुए थे, है ना? आर्यभट्ट साहब। हाँ, सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ, यस सर सुनाई दे किसका श्रेय है? आर्य भट्ट। आज जहां पटना है उसी के आसपास ये सज्जन हुए, है ना? उन्होंने ये नंबर संख्या क्या दी? 0। अच्छा, अब 0 को मिला दिए प्राकृत संख्या से तो कौन सी संख्या? सर 0 पूर्ण संख्या, है कि नहीं? ये समझ में आई बात? यहां तक बात समझ में आएगी? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो अभी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी थी? 1 से 9 1 से अनगिनत है ना? उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो वहां तक चला गया सारा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? इसको अंग्रेजी में एन से डिनोट करते हैं। एन जहां देखें मतलब एन, कैपिटल एन फॉर नेचुरल, है ना? नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो इसीलिए एन से क्या डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर, है ना? अब ये अगर मैं ऐसा चलो मैं एक और आपको यहाँ पे नोट खोल लेता हूँ पहले। तो देखिए, अभी आप ध्यान से देखिए इस चीज को।
वहीं चलते बोलिए, हटा कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना? तो अगर एक ऐसा गोला बनाए, एक गोला बनाते हैं, ठीक है, एक गोला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं गोला? ऐसा, ये हो गया n, यहाँ लिख दिया n। इसका मतलब क्या है? सारी संख्याएं जो हैं इसी के इस गोले के अंदर है। कौन कौन सी संख्या? 1 2 3, सारी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ये समझ में आया? अब अच्छा ये बताएं कि जीरो इस गोले के अंदर होगा कि बाहर होगा? जीरो जो संख्या जीरो सर बाहर बाहर। होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं जीरो। अच्छा, जैसे ही इसमें जीरो लिखा तो अब इसका एक नया एक और गोला बनाया। ये कौन सी संख्या हो गया? पूर्णांक, पूर्ण संख्या। इसको बोले डब्ल्यू। डब्ल्यू इज फॉर, ओहो एक मिनट, होल, है ना? तो एन 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 का मतलब नेचुरल। नेचुरल को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक। डब्ल्यू क्या हो गया? जीरो प्लस पूर्ण। इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। 1 होल हिंदी में क्या? होल नंबर। पूर्ण। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, हाँ अभी अच्छा यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गया कि जीरो की रिक्वायरमेंट थी। अब ये बताएं, उसी आपका जो सचिन का खाता था, मान लीजिए अक्टूबर के महीने में, है ना, मान लीजिए 5 गायें थी। 1 अक्टूबर को कितनी? हाँ सर। 5 गायें। और 30 अक्टूबर को उसने 5 निकाल दिया, तो कितनी बच गई? जीरो। अच्छा, 1 नवंबर को मान लीजिए विजय ने उसको 10 गाय दे दी, तो फिर उसके पास 10 हो गई, ठीक है? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? 30 इसको 31 कर दो, 31 का महीना था ना। 30 नवंबर को इसने 2 उठा के चंदन को दे दिया, तो इसके पास कितनी बची? 8। 8 बची, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब 1 दिसंबर को क्या नाम है, सचिन है, सचिन का ये खाता है, किसने खाता है? सचिन। तो अभी विजय ने 5 गाय दे दी इसको, 5 गाय, ठीक है? 5 गाय अंदर आ गई, तो इसके पास कितना हो गया अभी? 13। ठीक है, अभी इसने उठा के 31 दिसंबर को सारी 13 की 13 विजय को वापस दे दी, तो इसके पास कितनी बच गई? 0। समझ में आ गया? आपको समझ में आ रहा है? ये बही खाता समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं ये बोलूं, अब मैं आपसे ये पूछूं कि दिसंबर के महीने में सचिन के पास कितनी गाय अंदर आई? क्या आंसर होगा? सचिन ने कितनी गाय कमाए? कितनी गाय अंदर? कितनी गाय कमाए दिसंबर के महीने में? सिर्फ दिसंबर के महीने। तो अच्छा सर, कैसे देखेंगे? 13। नहीं, उसने दे भी तो दिया 13। सचिन दिया भी तो है। उसके पास 13। अच्छा चलिए, अगर आपको ये डिफिकल्टी लग रहा है, मान लीजिए कि आपके पास बैंक में 100 रुपए, यहां से देखिए, चलिए दूसरे तरीके से देखिए। हाँ सर। 100 रुपए बैंक, ठीक है, 100 रुपए बैंक में था आपका। कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में, ठीक है। नवंबर के महीने आपने 500 रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए? 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए कमाए, तो यहाँ पे लिखता हूँ 500, तो आपका टोटल कितना हो गया? 600। और आपने नवंबर में ही 600 रुपए की घड़ी खरीद ली, समझिए टोटल 600 रुपए आपने नवंबर के महीने में, तो आपका बैलेंस हो गया 0। तो अब ये बताइए कि नवंबर के महीने में आपने कितने पैसे कमाए आपके खाते? 500। टोटल 0। नेगेटिव 100। कमाए 500, गवाए 600। कमाए 500 सर, जो नहीं समझ में आए? खाते में
600। नवंबर के महीने में आपके खाते में कितना आदान प्रदान हुआ? -100 का ना? हाँ सर, Yes, -100। 500 अंदर आए और आपने 600 और 600 के बाहर निकाल दिए, तो कितना का आदान प्रदान हुआ? -100 का -100। नवंबर के महीने में सिर्फ। लेकिन चूंकि हाँ। अक्टूबर में आपके पास ऑलरेडी 100 थे, तो इसलिए टोटल कितना बच गया? 0। समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो कहने का मतलब हमारी समस्या तब पैदा हुई जब हमें एक छोटे संख्या से बड़े संख्या को घटाने का प्रश्न उठा ना। जैसे ये प्रश्न उठा कि 3 - 5 ये कितना वैल्यू है? जब जब हमारे पास 3 - 5 क्या कितनी संख्या है, क्या वैल्यू है? 3 - 5 की वैल्यू -2। -2। ये तो आप बड़े आराम से बोल रहे हैं, आज की डेट में तो बड़ा आराम है। लेकिन उस समय इमेजिन कीजिए जब हमारे पास ये ऋणात्मक संख्याएं थी, किसी को हवा भी नहीं था कि ये ऋणात्मक संख्याएं क्या है, क्योंकि नंबर्स तो इंसान ही धीरे धीरे करते चले ना। तो ये फंस गए होंगे वो लोग बेचारे। यस सर। यार ये 3 - 5 को हाँ। लिखें तो कैसे लिखें? क्योंकि हमें कौन कौन सी संख्या पता है, 0 1 2 3 ऐसे पता है। नेगेटिव नंबर तो कभी जानते नहीं, ऋणात्मक तो जानते नहीं। तो इजाद किया उन्होंने किस संख्याओं का? ऋणात्मक संख्याओं का। ठीक है, तो अभी ये जो हमने अभी तक का कहानी बनाया, इसमें अभी इसमें ऐड कर दीजिए -1 -2 -3 -4 ऐसा। तो एक और बन जाएगा हमारा सर्कल, है ना। ये जो है, ये इन संख्याओं को बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स। हिंदी में इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। हाँ? नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। ऋणात्मक। एक मिनट। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव होता है। पूर्णांक, है ना। तो इंटीजर्स को पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है, ये दो तरीके के हो गए। कौन कौन से? एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। हाँ। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक पॉजिटिव। और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये दो संख्याएं होंगी। तो ये सारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी और ये पॉजिटिव हो गई, और शून्य तो है ही। तो ये हो गया पूर्णांक। क्लियर? यहां तक की कहानी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लेकिन इसके बाद परिमेय संख्याएं आती है कि नहीं? लेकिन परिमेय संख्याएं की जरूरत क्यों पड़ी भाई? परिमेय संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या क्यों? इसके बगैर काम नहीं चलेगा अपना? चल जाएगा पक्का। लेकिन ज्यादातर चले, थोड़े बहुत ही का फर्क जा मिले सर। हाँ, तो अगर मान लो मेरे को आपको 50 पैसे देने हैं, तो कितने रुपए दिया मैंने आपको? आपने 1 रुपया दी। अरे 50 1 रुपया नहीं, आपने 0.5 रुपए। 0.5 रुपए दिए। तो हाँ, 50। तो 50 पैसे को मैं मतलब रुपए में अगर बताना हो तो बड़ी मुश्किल है कि नहीं? यस सर। जैसे मान लो बोले आधा घंटा, हाँ सर। पौना घंटा, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर, आधा पौना में मत बात कीजिए, 30 मिनट 45 मिनट में बात कीजिए। मैं बोला ठीक है चलो, लेकिन मिनट में भी तो Yes. होगा आधा मिनट, तब क्या करोगे? हाँ। है कि नहीं? तब बोलोगे नहीं सर, 45 सेकंड। तब आप सेकंड में बात कीजिए। लेकिन सेकंड भी तो आधा सेकंड हो सकता है, तब क्या करोगे? हाँ सर, दिक्कत आ जाएगी। तो कब तक भागोगे, है ना। मान लीजिए हाँ आप बोलो लखनऊ से बनारस कितनी दूरी? मान लो 500 किलोमीटर। हाँ, आधा किलोमीटर 500 किलोमीटर होगा ना? कितना किलोमीटर है लखनऊ से बनारस? 500 किलोमीटर में। मैं यही बोल रहा हूँ 500 किलोमीटर। एग्जैक्टली तो 500 होगा नहीं बाबा, कुछ ऐसा होगा 499 हाँ सर। समथिंग ऐसा। करेक्ट? तो भाई हम कैसे उसको दिखाएंगे? तो आपको समझ में आ गया? तो आपको एक कहानी फिर से सुनाते हैं जिसमें जरूरत पड़ी होगी ये। मान लीजिए सचिन के पास, अब सचिन खेती किसानी करता है,
ठीक है, तो उसके खेत में 10 लेबर हैं, 10 मजदूर। कितने हैं? 10 मजदूर। अब सचिन क्या करता है कि हर दिन उन मजदूर को क्या देता है? एक एक रोटी, एक एक डबल रोटी देता है, चलो एक एक पाव रोटी देता है सैलरी की तरह। उस दिन का कमाई कितना है? एक रोटी। ठीक एक है, रोटी। हर एक मजदूर को एक एक बड़ी बड़ी रोटी मिल गई, वो खाना खाया, तसल्ली से चला गया घर। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि एक मजदूर बीमार पड़ गया। ठीक है, और सचिन और क्या करता है, उनके सैलरी का एक खाता रखता होगा। तो लेट्स से ये मजदूर 1 है, तो मैं L1 लिखता हूँ, L2, L3, ये समझ में आ रहा है? तो एक मेरे पास बही खाता है L10, 10 मजदूर हैं, उनका नाम L1, L2, L3, L10। तो आपने आज मान लो रविवार है, तो रविवार ऐसे लिखा रविवार, और रविवार को सबको एक एक रोटी दे दी। ठीक है, खाता तैयार। ठीक है, आपने सबको एक एक रोटी दे दी। आपकी कितने रोटी, आपकी कितनी रोटी गई? 10। ठीक है, 10। सोमवार को क्या हुआ कि एक मजदूर बीमार पड़ गया, ये नहीं आया, 10वां मजदूर नहीं आया। हाँ सर। तो सचिन ने बुलाया, उसमें एक लीडर होगा मजदूरों का, उसको बोला ये लो भाई, आज की आपकी 10 रोटी आपस में बांट लो। तो मजदूर बड़े ईमानदार थे, उन्होंने बोला कि अरे सचिन भाई, आज तो 9 ही लोग हैं, एक तो नहीं आया, एक बीमार पड़ गया। तो सचिन बड़ा दिलेर आदमी था, बोला कि अरे ये कैसे हो गया? तो चलो ठीक है, अगर वो नहीं आया तो मैं तो ये रोटी वापस नहीं रख सकता, क्योंकि ये खराब हो जाएगी, तो ये आप लोग आपस में खा लो, और मेरे को बता देना किसने किसको कितना कितना मिला, ताकि मैं अपने खाता में लिख लूं। तो मजदूर भी बड़े ईमानदार थे, उन्होंने क्या किया, एक रोटी को 9 भाग में तोड़ दिया और सबको दे दिया, सबको एक एक भाग दे दिया। तो सबके हिस्से कितनी भाग आई? 1/9। 1/9। और वो जाके अपना फिर से सचिन को बोल दिया कि सचिन भाई, हमने सबको 9 भाग में बांट दिया था और सबको एक एक भाग दे दिया। अब सचिन भाई की बारी है कि वो अपने खाता में इस नंबर को लिखें। तो क्या लिखेंगे वो? 1/9। कैसे? 1/9 तो हम जानते हैं ना। अब आप ये समझिए कि उसको कितनी तकलीफ हुई होगी उस समय कि यार ये 9 को बांट दिया, तो उसको कैसे लिखा जाए? क्या नंबर है? ये तो पूर्णांक है नहीं, पूरा तो नंबर है नहीं, एक नंबर, एक का एक कुछ हिस्सा है, तो हिस्से वाले नंबरों को कैसे लिखा जाए? तो इजाद हुई हमारी दोस्तों, कौन सी नंबर, कौन सी संख्या? तब जरूरत पड़ी होगी परिमेय संख्याओं की। तब आप आज के डेट में बोलते हो कि यार सोमवार को एक रोटी तो उसका खुद का था, लेकिन 1/9 भाग एक्स्ट्रा मिला। करेक्ट? है ना? सभी के हिस्से में यही आया होगा। हाँ सर। है ना? यस सर। अब ये जो संख्या है, ये क्या है? अगर इसको ढंग से देखो तो ये आप जो समय डेफिनेशन दे रहे थे, P/Q के फॉर्म में है। यस सर। P/Q। और P और Q क्या है इसमें? पूर्णांक है। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन ये भी देखा कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप ये देखें, 1 और 9 को और रिड्यूस कर सकते हैं क्या? सिंप्लीफाई कर सकते हैं काट पीट करके? जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3/6, ये क्या वैल्यू है? 3/6 सर, वो 3 कम 3 1/2। 1/2 है, लेकिन 1/2 को और नीचे ले जा सकते हैं क्या काट के कुछ? नहीं सर, नहीं। उसी तरह 1/9 को भी आप नीचे नहीं ले जा सकते। सकते। लेकिन अगर मान लो 2/18 रहता तो ले जाते सर। ले जाते, 2 काट देते, तो क्या बचता? 1/9। तो एक चीज और यहाँ पे जानना जरूरी है कि P और Q, आपको HCF पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सुना है? अधिकतम कॉमन फैक्टर क्या बोलते हैं यार उसको? GCD को, रुक जाओ बताता हूँ। अच्छी। महत्तम समापवर्तक। अच्छा। सुना है? नहीं सर। नहीं सुना है। कॉमन डिवाइजर नहीं सुना है आपने? नो सर। HCF नहीं सुना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर समझ में आता है? फैक्टर
फैक्टर को क्या बोलते हैं? सर सुना होगा, मतलब कहते क्या है फैक्टर, मतलब नाम नहीं याद है जैसे सर, ऐसे मतलब 2 जो है 10 का फैक्टर है, समझ में आया? 2 10 2 10 को डिवाइड करता है तो फैक्टर कहलाता है। घटक 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 अच्छा, घटक हाँ वो तो जैसे घट भाग घटक। सुनो सुनो, 20 है ना, 20, क्या मैं 20 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ सर, तो बोलेंगे 1 जो है 20 का फैक्टर नहीं है, सर, ठीक है, फैक्टर है और घटक है, जो भी, क्या बोलते हैं आप? यस सर, क्या नाम बोलते हैं आप इसको? हाँ। अच्छा, 2 से 20 को विभाजित किया जा सकता है, क्या मैं यस सर, यस सर, कर सकते हैं? तो इसको भी क्या बोलेंगे? विभाजक। 2 10 का घटक है, 2 जो है 20 का विभाजक है, विभाजक है ना? अच्छा, हाँ। 3 है क्या? 3 नहीं है सर, नहीं है, तो ये 3 जो है 20 का विभाजक नहीं है, नहीं है। अच्छा, 4 है क्या? हाँ सर, यस सर, 5 है सर, 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10, है, इसके बाद सीधा 20, करेक्ट? यस सर, 11 12 13 14 तो होगा नहीं, हाँ क्लियर? तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की चीज ये है कि P और Q के जो विभाजक होंगे, सिर्फ जो कॉमन जो होगा उसमें, कॉमन जैसे कि मान लीजिए 20 के विभाजक क्या क्या हो गए? 1 2 4 5 10 20, ठीक है कि नहीं? यस सर, अच्छा, 10 के विभाजक क्या क्या होंगे भाई? 1 2 5 10, करेक्ट? Yes. अच्छा, इन दोनों में कॉमन है क्या? देखो 1 दोनों में है, यस सर, अच्छा इन 2 भी दोनों में है, 5 सर, भी दोनों में है और 10 भी दोनों में है। तो Yes. जो इनको बोलेंगे कॉमन विभाजक, कॉमन कॉमन मतलब जो दोनों के विभाजक है, करेक्ट? यस सर, 1 2 5 10 ये दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ इनमें से जो उच्चतम है कौन सा? 10, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? फैक्टर समझ में आ गया, उसके ऊपर कॉमन फैक्टर समझ में आ गया, उसके ऊपर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आ गई बात? यस सर, सबको क्लियर है? यस सर, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, फिर से बताऊंगा। समझ में आया सर? हाँ, समझ में आया सर? चंदन नहीं आया। चंदन तो देखो भाई लोग, आपको बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हम लोग बहुत दूर बैठे हैं, आपके सामने तो बैठे नहीं। यस सर, ये नहीं समझ में आया कहीं भी कोई भी चीज तो मैं 1000 बार बताऊंगा, लेकिन आपको बताना, मेरे को बताना पड़ेगा ना। यस बताओ कौन सी चीज नहीं समझ में आई? क्या क्या नहीं समझ? हाँ, क्या नहीं समझ आया? चंदन बोलो। तुम बोलो सर। जो यहाँ पे आपने समझाया था, ये 20 और 10 दोनों को काटती है, ये जो फैक्टर और काटा नहीं, देखो मैं 20 का फैक्टर लिख रहा हूँ, विभाजक। 20 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजन कर सकती है? 1 कर सकता है, हाँ 20 को 1 से भागा कर सकते हैं ना? यस सर, अच्छा, 2 से कर सकते हैं क्या? यस सर, 4 से? 4 से यस हाँ, हाँ हाँ 4 5 20, हाँ तो हाँ 5 से यस सर, और 10 से यस सर, और 20 से, ये सारे विभाजक हो गए ना इसके? यस सर, किसके हो गए? 20 के। 20 के अब वैसे ही 10 के लिखते हैं, कौन कौन से? 1 हो गया, 2 हो गए, 5 और 5 10, 10 ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, इन दो नंबरों में कौन कौन से विभाजक दोनों में है? 20 और 10 दोनों में, बताओ। दोनों में ये 20 और 10 दोनों में 1 है दोनों में, हाँ, इसको लिख लो अलग से। 2 है, 2 भी है और कौन सा है? और 5 है 5 है। और 10 इसका मतलब क्या है कि 1 2 5 10 ये Yes. चारों संख्याएं 20 और 10
दोनों को विभाजन कर सकती है, करेक्ट। यस सर। अब मैं इनमें बोल रहा हूँ कि इनमें से ये इनको बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर। इसका मतलब समझ में आया? यस वैसे फैक्टर्स या विभाजक जो दोनों के फैक्टर्स हैं, कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों के, दोनों में सब बराबर है, ठीक है। अब इसमें से जो हाईएस्ट है वो कौन सा है? 1 2 5 10 में से उच्चतम कौन सा है? हाईएस्ट 10। तो हमने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 और 10 इज इक्वल टू व्हाट? समझ में आई कोई बात? हाँ सर। समझ में आई बात? तो दो संख्या है, एक और दूसरी संख्या। एक का सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, दूसरे के भी सारे फैक्टर्स लिख लीजिए। अब इनमें से कॉमन निकाल लीजिए और उनमें से हाईएस्ट निकाल लीजिए। वो क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो P और Q है ना, P बाई Q, ये मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको आप इसके नीचे नहीं ले जा पाएंगे। समझ में आई बात? वैसी संख्या होगी P एंड Q। जैसे मान लो अगर ये 2/18 होता तो मैं नहीं बोलता इसको, एक बार और आप रिड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट। रिड्यूस करना मतलब सिंप्लीफाई करना। जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है ना, दोनों का कॉमन फैक्टर। यस सर। तो 2 से इसको भाग दिए तो 1, इसको भाग दिए तो 9। तो 1/9 को अब आप और नीचे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नहीं। एक है सिर्फ 1 दोनों को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 1 से डिवाइड करिएगा तो फिर से वही आ जाएगा। यस सर। है ना। तो ये तो क्या क्या सीखा हमने? परिमेय संख्या में P बाई Q फॉर्म होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन उन P बाई Q फॉर्म में तीन चीजें, कितनी? तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली, P और Q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सिर्फ सिवाय एक नंबर 1 संख्या 1। जो संख्या 1 है वही सिर्फ कॉमन फैक्टर, और कोई नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? यस सर। तो यहां से आगे कैरी करेंगे। आगे आपको समझ में आया? यस सर। कुछ सीखे? यस सर। सर अगर यहाँ 2/9 होता तो भी 2/9 होता तो क्या है उसमें कॉमन फैक्टर? कोई बचा ही नहीं। तो उसमें भी कॉमन फैक्टर 1 ही है। यस सर। 3/9 होता तो तब था 3 तब है सर। तो है 3 ना, है। 3 है। तो काट के क्या लिखेंगे? 1/3। अब इसको 1/3 जो है वो परिमेय संख्या हो गई। समझ में आई बात? यस सर। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि 3/9 परिमेय संख्या नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं 1/3। अब ये परिमेय संख्या बन गई। समझ में आया? यस सर। तो परिमेय संख्या के 3 चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए। पहला, P और Q को क्या होना है? पूर्णांक। दूसरा, Q को क्या नहीं होना है? 0। और तीसरा, P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। ये है परिमेय संख्या की परिभाषा। यस सर। आगे देखेंगे इसके ऊपर की कहानी कि परिमेय संख्या के पर काम करेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि एक समय ऐसा आया, कहानी आगे बढ़ाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब परिमेय संख्या से भी बात नहीं बनेगी। तब हम लोग तब क्या बनाना पड़ेगा? अपरिमेय संख्या का इजाद करना पड़ेगा। यस सर। तब ये दोनों परिमेय और अपरिमेय मिलके बन जाएंगी वास्तविक संख्या। और फिर हमारा वो जो रेखा था, संख्या रेखा, वो हाँ। यस सर। ठीक है। तो ये अभी हमने संख्या रेखा में क्या क्या कुछ पॉइंट्स ही देखे हैं, सारी संख्या नहीं पता है अभी हमें। यस सर। और देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया हमने क्या कहानी सुनी संख्याओं के बारे में, कि संख्याएं आखिर क्यों जरूरी है, कहाँ से आई होंगी, कैसे डेवलप हुआ होगा। बाद में
प्राकृत संख्याएं आई, फिर किसी ने 0 दिया क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, माइनस नहीं कर पा रहे थे, फिर किसी ने नेगेटिव नंबर ले आए, ऋणात्मक संख्या ले आए, क्योंकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से कैसे घटाएं, उससे भी बात नहीं बनी। तो फिर जाके हमने परिमेय संख्याओं का इजाद किया। उस समय जब हमारे पास कुछ टुकड़ा है बड़े चीज का, तो परिमेय संख्या चाहिए। तो ऐसे जब जब रिक्वायरमेंट, जब जब जरूरत पड़ी है मानवता को नंबर्स की, तो मानव कितना चालाक है, अपने से एक नया नंबर नंबर है कि नहीं। तो हाँ ये सर। सीखा, कुछ सीखा कि नहीं सीखा, यस सर, सीखा। मजा आया कि बहुत- नहीं आया? बहुत मजा आया सर। बढ़िया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके सर। आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ मैं, नहीं तो नहीं आपको सर, मजा आ रही है। नहीं अंदर से गाली दे रहे होगे कि ये क्या यार 1 घंटा से चाट रहा है। सर, आप जिस तरह पढ़ा रहे हैं तो उसमें अच्छा ही लग रहा, मतलब कहानी सुना सुना के बता रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा था कि सही बोल रहे हो ना कि अभी जाके जैसे ही बंद होगा फिर अपने भाई बंधु लोगों को बोलोगे यार गजब पकाया है यार ये आदमी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, गजब पढ़ाए। ऐसे बोलोगे यार बहुत बहुत पकाता है यार, इसकी क्लास में नहीं जाता। नहीं सर, सबको बताएंगे कि सब पढ़ो भाई आके, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, सचिन, विजय, आनंद, आप लोग नहीं सॉरी क्या विजय और चंदन। मेरे को टाइम लगता है नाम, चंदन, विजय और सचिन, बहुत बहुत Thank- धन्यवाद आपका। अच्छा टाइम बिताएं, खाना खाएं, बाय बाय बाय, टेक Thank- केयर, आपका नमस्कार भी नमस्कार नमस्कार, बाय 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 नमस्कार बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय।